यहाँ पर एक पंचदशी में श्लोक आता है, काचिद अंतर्मुखा वृत्तिर आनंद प्रति बिंब भाक पूर्ण भोगे भोग शांतौ निद्रा रूपेण लीयते। ये पंचदशी का 30 अध्याय का 9वां श्लोक है, यानी पंचकोश विवेक प्रकरण में। तो काचिद अध्याय का 9वां नहीं, पंचदशी के 30 अध्याय का 9वां श्लोक है। अच्छा। तो पंचदशी में है काचिद अंतर्मुखा वृत्ति, कुछ अंतर्मुखी जो वृत्ति होती है उसमें आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है, आनंद स्वरूप परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। जब जीवात्मा का पूर्ण भोग उदित होता है तब है जीवात्मा सुखी हो जाता है। जब भोग की शांति हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है, तो निद्रा रूप से लीयते, शांत हो जाती है, निद्रा रूप से लीन हो जाती है। उसी को ही आनंदमय कोश कहते हैं। तो निद्रा में तो जब सुषुप्ति में चला जाता है तो वहां पर तो फिर वृत्ति जागृत नहीं होती, वहां तो निर्विशेष रूप से अवस्थित हो जाता है। और दूसरी वहां इसी व्याख्यान की है, बाह्य विशेष संबंधे अंतःकरण तदाकारम एति। जब बाह्य विषय के साथ संबंध हो जाता है तो अंतःकरण उसी के आकार वाला हो जाता है, घट के आकार, पट के आकार वाला। अब बाह्य विषय के साथ संबंध नहीं होता, तद विमुख के बाह्य विषय के साथ संबंध न होने पर अंतःकरण का अंतर्मुखत्व है। अंतर्मुखत्व हो जाने में प्रिय मोद प्रमोद आदि आकार वृत्ति उत्पन्न होती है। बाह्य विषय का संबंध नहीं हो रहा है, बाह्य विषय के साथ संबंध होने पर तो वृत्ति घटपट वाली आकार वाली हो जाती है, स्त्री पुरुष वाली आकार वाली हो जाती है, विषयाकार हो जाती है। जब वो बाह्यमुखी वाली वृत्ति नहीं बनती है, विषय से बेमुख हो जाती है, तो अंतःकरण कैसे होता है, अंतर्मुखत्व कहलाता है। उस काल में प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्ति उत्पन्न होती है, यानी मनोराज्य में और स्वप्न अवस्था में। तो विषय के दर्शन से उत्पन्न होने वाला सुख प्रिय कहलाता है, उसका लाभ हो जाने पर मोद कहलाता है, उसके अनुभव करने पर प्रमोद कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रिय मोद आदियों की अनुभव करने वाली प्रिय मोद और प्रमोद, प्रिय है मोद है प्रमोद आदि को अनुभव करने वाली अंतःकरण वृत्ति आनंदमय कोश कहलाती है। प्रिय मोद और प्रमोद को अनुभव करने वाली अंतःकरण की जो वृत्ति है आनंदमय कहलाती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं विषय के बिना जो सुख मिलता है वह सुख आनंदमय कोश कहलाता है। तो जैसे दृष्टांत दे दिया स्वप्न और मनोराज्य। स्वप्न विषय के बिना जो सुख मिलता है जीवात्मा को वह सुख आनंदमय कोश कहलाता है। मनोराज्य में विषय नहीं है लेकिन मनोराज्य में सुख मिल जाता है व्यक्ति को। स्वप्न अवस्था में विषय नहीं, वासनामय विषय को भोग करता है इसलिए सुख मिल जाता है। और जो विषय के साथ बंध भोग करता है तो फिर वो जागृत हो जाती है, मतलब विषयाच्छिन्न सुख हो जाता है। इसमें एक में इतना ही भेद है कि एक के साथ विषय के साथ भोग होता है, एक में बिना विषय के साथ है। एक में संस्कार मात्र से मनोराज्य के माध्यम से भोग हो रहा है और एक में विषय से जन्य भोग हो रहा है। ये स्थूल में और सूक्ष्म में भेद हो गया। इयम आनंदाकार वृत्ति विषयाकार आकार वृत्तित्व अनवच्छिन्न। जो आनंद के आकार वाली जो वृत्ति है विषय के आकार से आकृत वृत्ति से अवच्छिन्न नहीं होती। यानी यहाँ पर लिखा है सुखादि वृत्तियां, सुखादि जो वृत्ति होती है विषय के आकार से आकारित होती हैं, वो बाह्य विषय वाली हो गई हैं। और जो बाह्य सुखादि इस बाह्य सुखादि में और मनोराज्य में भेद हो गया। यानी जो आनंद के आकार वाली वृत्ति है विषय के आकार से आकारित जो वृत्ति से अवच्छिन्न नहीं होती। और सुखादि जो वृत्ति होती है, सुख दुख आदि जो वृत्ति होती है वो विषय के आकार से आकारित होती हैं। इसलिए बाह्य सुख में और अंतर वाले सुख में आनंद में भेद कहलाता है। और यहाँ पर एक श्रुति आती है कि विषय से जन आनंद निरति से आनंद का ही है। विषय से जन्य जो आनंद है
वह निरतिशय परमात्मा का ही आनंद है, वो कला मात्र है। उसमें श्रुति प्रमाण आती है, एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रम उपजीवन्ति। ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, 4:3-33 की है। ऐसा वर्णन किया था। अच्छा, जो निर्गुण परमात्मा ही है, ब्रह्मानंद भी सत्य प्रदान, किसमें? सत्य प्रदान परमात्मा, सत्य प्रदान अंतःकरण में अव्यक्त हो जाता है। तो अव्यक्त होकर के प्राणियों को आनंद को देने वाला हो जाता है, ऐसा वर्णन किया था। अब उसी को वर्णन करते हैं कि भेद व्यपदेशाचा, भेद का कथन हो, हाँ, भेद व्यपदेशाचा, तो भेद का कथन होने से, भेद का कथन होने से कहां पर कि जीवात्मा आनंद रूप परमात्मा को प्राप्त करके आनंदी होता है। तो इसलिए इस हेतु से भी कहते हैं जो सुषुप्ति में गया हुआ आनंद है वो परमात्मा ही है, क्योंकि जागृत अवस्था में जीवात्मा आनंद को प्राप्त करके सुखी होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भेद व्यपदेशाचा, भेद का कथन होने से, व्यपदेशात का अर्थ कथन, तो भेद का कथन होने से, तो कहाँ पर भेद का कथन हो गया कि रसो वैसा, रसो वैसा, इसमें परमात्मा रस रूप है, रस अनुसार। जैसे विषय आदि, मतलब किसी गन्ने आदि से जो रस होता है ना, ऐसा रस, तो उसी प्रकार से परमात्मा रसो वैसा सार है। ऐसे रस रूप परमात्मा को प्राप्त करके रसम ही एव अयम लब्धो आनंदी भवति, रस रूप परमात्मा को अयम लोक जीवात्मा प्राप्त करके आनंदी सुखी भवति। अयम लोक यानी प्रसिद्ध, रस के सदृश, रस के जैसा आनंद को, आनंद रूप परमात्मा को वृत्ति के द्वारा, किसके द्वारा? वृत्ति के द्वारा प्राप्त करके सुखी होता है। इसलिए भेद का कथन किया गया। तो भेद जो उस आनंद रूप परमात्मा को वृत्ति के द्वारा प्राप्त करके सुखी होता है, तो प्राप्त वस्तु अलग होती है, प्राप्तव्य अलग होती है, दोनों एक नहीं हो सकती। इसलिए सुषुप्ति में आया हुआ अन्नमय को, विज्ञानमय कोश के भीतर जो कोश आनंदमय आया है, इसकी कोश संज्ञा हो जाती है, तो वो परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया इन भेद का कथन होने से। तो इसलिए इस श्रुति में रसो ही अयम एव लब्ध्वा आनंदी भवति इति श्रुति में आनंदमयस्य, आनंद रूप परमात्मा, स्वामी जी, हाँ, किस चीज के भेद का कथन किया गया है? जीवात्मा में, परमात्मा में। तो जो परमात्मा है ना, परमात्मा जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में त्रिपुटी रहती है, सुषुप्ति में त्रिपुटी नहीं रहती। तो सुषुप्ति में त्रिपुटी न रहने के कारण वहां पर सीधा जीवात्मा परमात्मा ही हो जाता है। यहाँ पर तो जागृत अवस्था में तो जीवात्मा अंतःकरण से युक्त रहता है, इंद्रियों से युक्त रहता है, विषय से युक्त रहता है, विषय अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से भोग करता है जीवात्मा, तो परमात्मा संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर उपाधि से ज्यादा उपाधि संबंध है, वहां पर मात्र तमो मात्र उपाधि है, अज्ञान मात्र उपाधि है। यहाँ पर इंद्रिय उपाधि है, शरीर उपाधि है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और अविद्या तो ही है। तो इसलिए यहाँ पर जो परमात्मा जो प्रतिबिंब बन रहा है वृत्ति में, तो वो जीवात्मा संज्ञा हो गई, और यहाँ पर सुषुप्ति में गया हुआ वो ईश्वर संज्ञा हो गई, परमात्मा संज्ञा हो गई, उसमें इसमें भेद हो गया। तो इसलिए वहां पर जो आनंदमय कोश में, आनंदमय, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश है। तो विज्ञानमय कोश के भीतर जो आनंदमय शब्द आया है, तो पूर्व पक्षी के अनुसार तो वहां पर जीवात्मा ही है, पूर्व पक्षी के अनुसार, लेकिन सिद्धांत के अनुसार वो परमात्मा ही है, क्योंकि आनंदमय शब्द के आगे यद्यपि कोश संज्ञा उसी में आ भी रही है, कोश संज्ञा, लेकिन आनंदमय शब्द के आगे कोई अंदर आत्मा का श्रुति ने उपदेश नहीं किया। इसलिए श्रुति भगवान भास्कर विशेष रूप से उसी पर जोर लगा रहे हैं यहाँ पर। तो कहते हैं वो आनंदमय शब्द परमात्मा ही है, श्रुति भी आनंदमय को ही परमात्मा बोल रही है वहां पर। तो सुषुप्ति में प्राय करके, चाहे सुषुप्ति लीजिए, तो यहाँ पर वो आनंदमय शब्द परमात्मा का ही वाचक है। जैसे द्वैसपर्णा सयुजा सकाया है ना, तो वहां पर
प्रमाता और साक्षी है, संज्ञा हो जाती है जागृत अवस्था में, प्रमाता संज्ञा हो जाती है, सुषुप्ति में साक्षी संज्ञा हो जाती है। तो वो प्रमाता अपने प्रमातृत्व धर्म छोड़ देता है तो भाई साक्षी बन जाता है। जीव ईश्वर की कल्पना करती है श्रुति वहां पर, द्वैसपर्णा सविजसा का आया, लेकिन वहां पर जीव और ईश्वर दोनों नहीं है। जब जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता है तब साक्षी संज्ञा हो जाती है उसी की। जब जीव अपने को नहीं जानता है तब प्रमाता संज्ञा बनी रहती है। इस प्रकार से वहां पर आया। तो इसलिए यहाँ पर भेद का कथन होने से, भेद का कथन कैसा कर दिया, तो इसी में श्रुति में कर दिया। तो देखिए इसी को भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, तो यहाँ पर भेद का कथन किया है श्रुति ने। इतश्च न आनंदमयः संसारी यस्मात् आनंदमय अधिकारे रसो वै सह रसः रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति इति जीव आनंदमयो भेदेन व्यपदिशति श्रुति। कहते हैं इस हेतु से भी, किस हेतु से, इस कारण से भी आनंदमय शब्द परमात्मा का ही वाचक है, संसारी का वाचक नहीं है। जो आनंदमय शब्द आया है श्रुति में, 33 उपनिषद की श्रुति है, 2 शास्त्र की, अन्नमय कोश से, प्राणमय कोश से, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश के आगे वो श्रुति चल रही थी, उसी के प्रसंग में ये आई श्रुति। तो ये श्रुति कहती है कि जो आनंदमय शब्द परमात्मा का वाचक है, संसार जीवात्मा का नहीं है। क्योंकि आनंदमय अधिकार में, आनंदमय के अधिकार में ये श्रुति पड़ी गई है। जैसे शुरुआत में है ना, ब्रह्म वेदाप्नोति परम सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, ये मंत्र के द्वारा वर्णन कर दिया, फिर उसी का अधिकार चल रहा था। अन्नमय कोश आदि आ गए, कोशों के बाद में फिर ये आ गया वाक्य। तो कहते हैं आनंदमय के अधिकार में ही रसो वे सा, तो बेई निश्चित रूप से रस सा सहन परमात्मा में रस रूप है, रसेन सार है। जैसे दूध का सार घृत है, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत का सार परमात्मा ही है। ऐसे रस रूप परमात्मा को तदिकार प्रकरण में स आनंदमय रस, आनंदमय कौन से रस है, तो ऐसे रस रूप परमात्मा को अयम, अयम शब्द जहाँ पर जीवात्मा का वाचक है, अयम है जीवात्मा लब्ध्वा, किसको, आनंद रूप परमात्मा को प्राप्त करके, आनंद को प्राप्त करके आनंदी भवती यानी सुखी भवती। क्योंकि जब स्वयं को तो नहीं प्राप्त कर रहेगा, दूसरे को प्राप्त करेगा, तो दूसरे को प्राप्त करके व्यक्ति सुखी हो जाता है, दूसरे को प्राप्त करके वैसे सुखी हो जाता है। यहाँ पर भी है, तो अयम है जीवात्मा है, रस रूप परमात्मा को लब्ध्वेन प्राप्त करके क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। इति इस श्रुति में तो जीव और आनंदमय भेदन विपदिशति, तो जीव और ईश्वर को यानी आनंदमय रूप जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसको श्रुति भेद के द्वारा कथन करती है, उपदेश करती है। तो जीव शब्द से यहाँ पर परमाता आ जाएगा, जीव शब्द से कौन आ गया, परमाता। और ईश्वर शब्द से, आनंद शब्द से सुषुप्ति में गया हुआ वही उपाधि को त्याग कर दिया, अंतःकरण उपाधि को त्याग कर दिया। अंतःकरण की उपाधि को त्याग करते हुए ईश्वर संज्ञा हो गई, ब्रह्म संज्ञा हो गई, परमात्मा संज्ञा हो जाती है उसकी। तो कैसे जीव और आनंदमय दोनों का श्रुति क्या भेद के द्वारा विवरित करती है। अब उसी को पूर्व पक्षी शंका कर उसने कहा कि जो यदि एक ही होता, तो एक ही यदि होता तो फिर यार भेद का कथन श्रुति नहीं करती। उपलब्ध लब्धा और उपलब्धा दोनों के अभाव हो जाने पर भी लब्धि और लब्धव्य भाव है। एक तो प्राप्त करने वाला है, एक प्राप्त करने योग्य है। ऐसे दोनों भाव होने पर अभेद किम न स्यात्, अभेद मान लिया जाए। पूर्व पक्षी कहता है एक लब्धा है, एक लब्धव्य वस्तु है, इनके भाव होने पर, दो के भाव होने पर भी अभेद क्यों ना मान लिया जाए, अभेद क्यों ना मान लिया जाए। तो सिद्धांत कहता नहीं, नहीं लब्धा ही लब्धव्य भवति, लब्धा प्राप्त करने वाला ही प्राप्तव्य नहीं होता।
डू लवस प्राप्त धातु है, उसी से लब्धा बनता है। डू लवस प्राप्त, तो उससे लब्धा शब्द बन जाता है। प्राप्त करने वाला और लब्धव्य, प्राप्त करने के योग्य। तो जो प्राप्त करने वाला करता है वही कर्तव्य नहीं होता, कर्तव्य तो दूसरे होता है, तो लब्धा ही लब्धव्य नहीं होता। अब लब्धा ही लब्धव्य नहीं होता, इस प्रकार सिद्धांति कह दिया। किंतु पूर्व पक्षी अब यहाँ पर व्याक प्रश्न करता है, भाई ये कैसे हो सकता है। पूर्व पक्षी की पंक्ति आती है, जैसे यहाँ पर अयम, यहाँ पर आया ना, अयम लब्धा आनंदी भवती रसम परमात्मानम, रसु परमात्मा को अयम जीवात्मा जो लब्धा है, लब्ध वो आनंदी हो जाता रस को प्राप्त करके। तो इसी का व्याख्यान यहाँ पर आया था 168 नंबर पृष्ठ पे, पीछे पंक्ति आई थी, टीका में आई है, द्वसुपर्ण सयुजा सकाया, द्वयसुपर्ण सयुजा सकाय समानम रक्षम परिशस्यात् तरुअन्न पिप्लम साधुवत्ति अनशन अन्य अभिचाकसीति। तो उसमें 168 नंबर पृष्ठ पे है, सभी की पुस्तक एक ही जैसी है ना, तो उसमें इसमें टीका में दूसरी पंक्ति आई है, देखिए टीका में दूसरी पंक्ति, प्रमात्री साक्षिणोर मध्य सत्व संसर्ग मात्रेण कल्पित कर्तृत्वमान कर्तृत्वादिमान प्रमाता पिप्लम कर्म फलम भुंगते। जो प्रमाता और साक्षी के मध्य में, प्रमाता हो गया अंतःकरण से विशिष्ट, और जब यार अंतःकरण से रहित अपने को मानने लगता है तो साक्षी संज्ञा हो जाती है। 168 पेज पे कहाँ? 108 पे 86 186। हाँ वही तो मैंने कहा कि 178 पे 186 86। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। मैंने भी गलत ही लिख लिया था, मेरे को काटना पड़ेगी। तो हाँ तो मैं खोल के देखा तो उसमें कुछ दिखाई नहीं आया, दूसरा ही है। हाँ तो देखिए 186 न 8 पे 86 पे 186 है। हाँ, तो वहां पर प्रमात्री साक्षिणों मध्य, प्रमाता और साक्षी के मध्य में सत्व संसर्ग मात्र है। तो सत्व संसर्ग मात्र है अंतःकरण, सत्व बोलते हैं अंतःकरण को, अंतःकरण के संसर्ग मात्र से कल्पित कर्तृत्वादिमान। तो कल्पित, कल्पित यानी मिथ्या हो गई, तो कर्ता भोक्ता आदिमान प्रमाता पिप्लम कर्म फलम भुंगते। तो प्रमाता कैसा होता है, पिप्लम यानी शुभ कर्म, शुभ अशुभ दोनों प्रकार कर्मों के फल भोगता है। अब वही प्रमाता साहेब, भाई जो कल्पित करते तो भोक्ता बन रहा था प्रमाता, सत्व संसर्ग के माध्यम से अंतःकरण के संयोग के माध्यम से, सब भाई प्रमाता ही शोधित शोधित हो जाने से। विषयानंद है, उसका भी आत्मा से क्या संबंध है? आत्मा विषयानंद भी है ना, आत्मा का ही तो आनंद है, आनंद तो परमात्मा है, वहीं से आ रहा है, परमात्मा का ही आनंद आ रहा है, उसी को में अध्यारोपित कर देते हैं। उसी को आगे इसी में वर्णन करेंगे श्रुति में, ये जो आनंद परमात्मा का ही है। ठीक है जी जी, तो इसलिए देखिए अलग से आनंद तो नहीं है, परमात्मा का ही आनंद गया हुआ है, आनंद की छोड़ एक आध बूंद है वो। हाँ, बस हम भ्रमित हैं। इसलिए पंचदशीकार ने एक विषयानंद स्वतंत्र ही प्रसंग बना दिया, प्रकरण विषयानंद को लेकर के। विषयानंद है ना। हाँ, तो साहेब शोधित सुख है। तो देखिए साहेब साहेब शोधित तत्वेन, तो उसी जो परमात्मा का जब शोधित हो जाने से अन्य साक्षी रूप से प्रकाशित है। भाई परमात्मा जब शोधित हो जाता है तो अन्य साक्षी रूप से प्रकाशित होता है। ये जो द्वैसपर्ण सकाया है ना, इस श्रुति का व्याख्यान किया है। प्रमाता और साक्षी के मध्य में सत्व गुण के संसर्ग मात्र, अंतःकरण के संसर्ग मात्र से कल्पित कर्ता भोक्ता आदि प्रमाता शुभ कर्मों को अशुभ कर्मों के फल का भोगता है। भाई जब प्रमाता शोधित हो जाता है, चाहे तो प्रतिबिंब को आभासवाद के द्वारा, आभासवाद के द्वारा प्रतिबिंब को हटा दो, अथवा अरे प्रतिबिंबवाद को लेकर के उसको शोधित कर दो, तो भाई अन्य साक्षी रूप से प्रकाशित हो जाता है। आभासवाद को कहेंगे तो मिथ्या हो जाएगा, और उसको लेकर कहेंगे, प्रतिबिंबवाद को लेकर कहेंगे तो फिर सत्य रहेगा, लेकिन वो अंतःकरण को हटा देंगे उस काल में। अंतःकरण को हटाते ही फिर उसके जो कर्ता भोक्ता धर्म थे वो समाप्त हो जाएंगे। अंतःकरण को रखने पर कर्ता भोक्ता हो जाते हैं, अंतःकरण को हटा देने से कर्ता भोक्ता समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वहां पर शोधित यही हो गया।
या आभासवाद को लेकर के अंतःकरण के साथ प्रतिबिंब को हटा दो, आभासवाद को लेकर के, और प्रतिबिंब को रखना है तो अंतःकरण को मात्र हटा दो, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं होता है, इसलिए वो उसमें शोधित कर दिया। भाई जो परमात्मा अंतःकरण को लेकर परमात्मा बन रहा था, भाई साक्षी हो जाता है। तो इस प्रकार से, तो इसी को यहाँ पर कहते हैं। अब यहाँ पर कहती भगवान भास्कर ने व्याख्यान कर दिया, पर लब्धा ही लब्ध नहीं होता है। अब ऐसी पंक्ति, परमात्मा शब्द को और समझा दे सबके लिए। जैसे परमात्मा है ना, ऐसे परमात्मा मन है, अंतःकरण है ना, और ईश्वर तो चेतन परमात्मा की प्रतिबिंब में तो है ही है। तो और विषयों के माध्यम से ज्ञान होता है, तो अंतःकरण में चेतन परमात्मा का जीवात्मा परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। इसका अंतःकरण में चेतन परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। भाई अंतःकरण से युक्त होकर के उसी को परमात्मा संज्ञा बोलते हैं, चेतन प्रतिबिंब को ही अंतःकरण से युक्त होकर के है। परमात्मा और चिदाभास एक चीज है। चिदाभास और परमात्मा एक ही तो चीज है। उसी को जब हम आभासवाद को लेकर के हम जब कहेंगे, तब तो मिथ्या सिद्ध कर देंगे प्रतिबिंब को। जब यारे प्रतिबिंब रखना है हमको मुख्य सामानाधिकरण के माध्यम से, इसमें बाद सामानाधिकरण और मुख्य सामानाधिकरण के को लेकर के होता है। मुख्य सामानाधिकरण करेंगे तब तो वहां पर प्रतिबिंब को हम रख लेंगे, प्रतिबिंब को हम क्या रख लेंगे, सत्य रख लेंगे, और अंतःकरण को हटा देंगे। जब हम बाद सामानाधिकरण करेंगे तो उसमें प्रतिबिंब को हटा देंगे, मतलब उसको आभास स्वीकार कर लेंगे प्रतिबिंब को कि बिंब का दर्पण में देखने वाला जो मुख में से दिख मात्र रहा है नहीं है, तो आभासवाद हो गया वो। जैसे जल में अरे जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा था, जल सूख जाने पर अरे जो प्रतिबिंब किस में हो गया, दिख भी रहा था, सूर्य में जाकर लीन भी हो गया, ऐसा भी कह देते हैं। तो इसलिए जब आभासवाद की दृष्टि से बात सामान्यकरण करेंगे तो अरे आभासवाद मानना पड़ती है, और जब मुख्य सामान्यकरण करते हैं तो प्रतिबिंब को मान लेते हैं। प्रतिबिंब को मानने से अंतःकरण हटा देंगे, और इसमें तो बात सामान्यकरण में आभास को अंतःकरण को भी हटाना पड़ती है और उसका प्रतिबिंब को भी हटाना पड़ती है, दोनों को ही हटानी पड़ती है। तो जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको मात्र रखते हैं वहां पर आभासवाद में, और मुख्य सामान्यकरण में तो भाई बिंब को भी रखते हैं और प्रतिबिंब को भी रखते हैं। इतना ही अकेला भेद है। साधारण रूप में परमात्मा चिदाभास और जीव एक ही कहलाए सब। हाँ, साधारण रूप से है परमात्मा जीवात्मा चिदाभास और परमात्मा। ये अंतःकरण से युक्त मानेंगे भाई, बिना अंतःकरण के नहीं। बिना अंतःकरण के तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसलिए अंतःकरण के सहित है ही है ये। अंतःकरण के सहित मानते हैं। जब अंतःकरण का त्याग कर देता है तो वो वही अपने को साक्षी मानता है। इसलिए उसमें ये पंक्ति वहां पर ये पंक्ति वर्णन की प्रमाता और साक्षी, ये दोनों को ही है। और प्रमाण अंतःकरण कहलाता है। प्रमाण यानी साधन, प्रमाण के कारण उसकी प्रमाता संज्ञा हुई है। अब देखिए यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है सिद्धांति से, कथम तरी आत्मा अन्वेष्टव्या आत्मलाभात न परम विद्यते इति च श्रुति स्मृति। इन दोनों श्रुति और स्मृतियों का कैसे सामंजस्य हो गया, क्योंकि श्रुति तो कहती है आत्मा अन्वेष्टव्या, आत्मा के द्वारा आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए। आपने तो कहा है लब्ध ही लब्ध नहीं होता है, लब्ध प्राप्त करने वाला ही प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तो क्योंकि जानने वाला भी आत्मा है और प्राप्त करने के योग्य भी आत्मा है, तो आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तो आत्मा ही है। और आत्मलाभात न परम विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर कोई दूसरा नहीं प्राप्त होता। तो श्रुति स्मृति कैसे इस सामंजस्य को प्राप्त होंगी, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, और इसमें कहते यावता न लब्ध ही लब्धव्य भवति इति उक्तम। ये पूर्व पक्षी की पंक्ति पूर्व सिद्धांति को उठा दिया, क्योंकि आपने कहा है कि लब्ध ही लब्धव नहीं होता, लब्धा ही लब्धव नहीं होता,
तो ये दो श्रुतियों का सामंजस्य कैसे बैठेगा, जबकि यहाँ पर आत्मा अन्वेषितव्य, आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए, आत्मा से बढ़कर कोई अरे लाभ नहीं है। इन दोनों श्रुतियों का कैसे सामंजस्य बैठेगा? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते बड़म ठीक है, हमने ठीक ही कहा था कि लब्ध ही लब्धम नहीं होता, बार हम स्वीकार करते हैं। और श्रुति ने भी कह दिया कि आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए और आत्मलाभ से बढ़कर कोई वस्तु प्राप्त नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखो हम इस पे कहते हैं कि तथापि फिर भी आप ठीक कह रहे हैं कि लब्ध ही लब्धम नहीं होता, ठीक कह रहे हैं, तो हम स्वीकार करते हैं, बाड़म ठीक है। तथापि आत्मनो अप्रच्युत, अब सिद्धांति पंक्ति क्या है? सिद्धांत की पंक्ति है तथापि आत्मनो अप्रच्युत आत्मभावस्य एव सतस्य तत्व अनवबोध निमित्तो मिथ्या एव देयादिषु अनात्मसु आत्मत्व निश्चयो लौकिको दृष्टः। तथा फिर भी जैसे लब्धाई लब्धम नहीं होता, ठीक है, और यहाँ श्रुति ने कह दिया कि आत्मा ही आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए, आत्मलाभ से बढ़कर के कोई दूसरा नहीं है। तो देखो हम इस पे कहते हैं कि आत्मा है जो अप्रचुत स्वभाव वाली आत्मा है, जो अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुई। ऐसी जो आत्मा है अप्रचुत आत्मा का, आत्मभाव का जो सत है, तीनों कालों में सत रहती है, ऐसी आत्मा का तत्व अनवबोध निमित्तो, उस आत्मा का स्वरूप है, तत्व बोलते हैं स्वरूप है, स्व का स्वरूप है, स्व का ज्ञान, तो स्व तत्व स्वरूप ज्ञान, उसका ज्ञान न होने पर तत्व का अनवबोध निमित्त, यानी आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जान के, न जानने के कारण, आत्मा के अज्ञान के कारण, स्व का आत्मा अपने ज्ञान का न होने के कारण, अपने का ज्ञान, स्व का अज्ञान हो जाना, तो स्व का ज्ञान न होना, तो स्व अपने का ज्ञान न होना यह ज्ञान कहलाता है। तो तत्व बोलते स्वरूप है, स्वरूप का अनबोध है, अनबोध यानी ज्ञान न होना, रूप निमित्त मिथ्या ही, जब निमित्त हो गया तो आत्मा ने अपने स्वरूप को, जीव आत्मा ने अपने स्वरूप को नहीं जान पाया, तो न जानने के कारण ही मिथ्या ही, तो मिथ्या रूप से क्या जान लिया कि देह आदियों में, तो देह आदि अनात्मा है, देह आदिषु अनात्मसु, तो देह आदि जो अनात्मा है, अन्नमय कोश आदि अनात्मा है, अन्य कोश मनोमय प्राणमय विज्ञानमय, ये जो कोश कैसे अनात्मा है, तो अनात्माओं में आत्मत्व निश्चय, आत्मत्व का निश्चय लौकिकों के द्वारा देखा गया, लौकिकों में देखा गया है। क्योंकि उन लौकिक व्यक्तियों को, यद्यपि लौकिक जो व्यक्ति हैं कैसे हैं, परमात्मा ही हैं, फिर भी उनको आप जो परमात्मा रूप से हैं, फिर भी अपने आत्मा का उनको ज्ञान न होने के कारण भ्रम से झूठा ही देह आदि जो अनात्म वस्तु हैं उनमें आत्मत्व दृष्टि उनकी हो जाती है, बनी रहती है, ये लौकिकों में देखा गया है। इसी कारण से यहाँ पर पूर्व पक्षी ने, सिद्धांति ने कहा था कि आत्मा का ही, आत्मा के द्वारा लभ्य उक्ति जो बात हो जाती है अभिद होने से, ऐसी आशंका को लेकर, कल्पित भेद को लेकर, कल्पित भेद है, सिद्धांति कहता आत्मा का, आत्मा के द्वारा लभ्यत्व उक्ति जो बात हो जाती है, क्योंकि अभेद होने से आत्मा, एक आत्मा प्राप्त करने वाली, एक आत्मा प्राप्त होने के योग्य, ये तो जैसे इसका बात हो जाएगा, क्योंकि अभेद होने से, ऐसी शंका करने के पश्चात कहते हैं सिद्धांति ने कहा कल्पित भेद को लेकर के, कैसे जो आत्मा में भेद कैसा कल्पित भेद है, कल्पित भेद होने के कारण ही, कैसा है, कल्पित भेद होने के कारण ही आत्मा के द्वारा आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में आत्मा के द्वारा आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, इन कल्पित भेद के कारण ही आत्मा के द्वारा आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। श्रुति कह देती है कि भाई अपने आप को जानो, तो यद्यपि पहले से ही वो श्रुति जीवात्मा रूप परमात्मा पहले से ही परमात्मा है, लेकिन अविद्या के कारण ही उसने अपने को कर्ता भोक्ता शरीर वाला मान लिया, स्थूल शरीर वाला मान लिया था। अब इसलिए कल्पित भेद हो गया था, कल्पित भेद के कारण ही अब श्रुति कह रही है तुम अपने आप को जानो। तो फिर भाई साधक अपने आत्मा को जानता है, चिंतन करता है। इसलिए कल्पित भेद, इसलिए यहाँ पर अभेद होने पर भी
अभेद होने पर भी लौकिक जो ब्रह्म है, लौकिक लौकिक भ्रम के कारण ही जीवात्मा अपने को स्थूल शरीर वाली आत्मा मानता है। अब वो लौकिक भ्रम की निवृत्ति हो जाती है तो फिर जीवात्मा अपने आप को जान लेता है, मैं तो परमात्मा ही हूँ। इसलिए कहा गया, श्रुति ने कहा आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मा से बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है। उसी को टीका में देखो कहा गया है, टीका में तीसरी पंक्ति कि आत्मा का सो अज्ञान भ्रम के द्वारा, अपने अज्ञान से जन्य जो ब्रह्म है, स्व का ज्ञान न होना, तो उसी भ्रम के कारण देह आदि के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लेता है आत्मा। क्योंकि देह आदि के साथ जुड़ गया तो देह आदि साथ अभिन्न हो जाने के कारण, अब भेद भ्रांति के कारण, तो देह आदियों में ही फिर क्या कर लेता है, आत्मा मान लेता है। इसलिए भेद का भ्रम हो जाने से परमात्मा का, भेद की भ्रांति के कारण परमात्मा का ज्ञेयत्व आदि युक्ति, परमात्मा फिर जानने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार से यदि भेद न हो, भेद का भ्रम न हो, फिर जीवात्मा को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए कहते हैं तेन, ऐसे लौकिक भ्रम के कारण ही, लौकिक भ्रम के कारण ही, उसी को कहते हैं देहादि भूतस्य, भाष्य में तीसरी पंक्ति, तो देहादि भूतस्य आत्मनो अपि आत्मा अनन्वेष्टो अन्वेष्टव्यो अलब्धो लब्धव्यो अश्रुतः श्रोतव्यो अमतो मंतव्यो अभिज्ञातो विज्ञातव्य इत्यादि भेद विपदेश उपपद्यते। कहते हैं इसी हेतु से लौकिक भ्रम के कारण ही जीवात्मा अपने स्वरूप को न जानने के कारण, स्व के अज्ञान के कारण ही अनात्मा में आत्मदृष्टि रख लेने के कारण लौकिकों में देखा गया। तो लौकिक भ्रम के कारण ही, इसी हेतु से भ्रम के कारण ही देहादि भूतस्य आत्मनो, तो देहादि भूत वाली आत्मा का, जो देहादि भूत वाली जो आत्मा है, जीवात्मा है, देहादि साथ जिसने जोड़ अपने को संबंध बना ली, ऐसी आत्मा का जो आत्मा अभी अन्विष्ट नहीं हुआ था, नहीं जाना था, अन्विष्ट आत्मा अन्विष्टव्यो, जो आत्मा नहीं जानी गई थी, अपने आप को नहीं जाना था, उसने अपने आप को कैसे जाना था, मैं स्थूल शरीर वाला आत्मा हूँ, अरे वो गोरा आत्मा काला आत्मा हूँ इत्यादि, स्थूल शरीर को आत्मा लेता है कभी कभी। तो ऐसे जो उसके द्वारा अभी आत्मा नहीं जानी गई थी, वो आत्मा अन्वेष्टव्यो, अन्वेषण करने के योग्य है, खोजने के योग्य है, जानने के योग्य है। इसलिए आत्मा ध्येयादि भूतस्य आत्मनो अपि आत्मा अन्वेष्टव्यो, तो इस भ्रम के कारण ही ध्येयादि भूत में को ही आत्मा मानने वाले देवदत्त का जो मुख्य आत्मा है, वो आत्मा अभी अन्वेष्ट नहीं हुई थी, अपने स्वरूप को ज्ञान नहीं हुआ था, इसलिए उसके लिए कहती है श्रुति अन्वेष्टव्यो, मेरे द्वारा आत्मा जानने योग्य है। अलब्धो, मैंने आत्मा को प्राप्त नहीं किया, इसलिए आत्मा मेरे द्वारा प्राप्त करने के योग्य है। अश्रुतः श्रोतव्यो, मैंने आत्मा के विषय में श्रवण नहीं किया। अन्वेष्टव्य, देहादि से व्यतिरिक्त, अन्वेष्टव्य शब्द का अर्थ कर दिया टीकाकार ने, देहादि से व्यतिरिक्त रूप से ज्ञेय है कि आत्मा देहादि से पृथक है। और विवेक ज्ञान के द्वारा लब्धव्य, विवेक ज्ञान के द्वारा कैसे लब्धव हो जाती है, अभी लब्धव नहीं हुई है तो किसके द्वारा लब्धव हो जाएगी, विवेक ज्ञान के द्वारा, है ना, विवेक ज्ञान के द्वारा आत्मा लब्धव्य हो जाती है। इस प्रकार से और इस प्रकार आगे कहते हैं अश्रुत, तो आश्रुत है आत्मा, अभी सुनी नहीं है तो आचार्य के पास में जा करके आत्मा के विषय में श्रवण कर लेता है, अश्रुत श्रुतव्यो, श्रुत हो जाती है। अमतो, यानी जो मत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर साक्षात कर्तव्य, विवेक ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार कर लेना चाहिए, तब उसके लिए श्रोतव्य, साक्षात्कार करने के लिए आचार्य के द्वारा उस आत्मा के विषय में श्रवण करना चाहिए। उसी को और आगे कहते हैं अमतो, जो मत नहीं है, जो मत नहीं की गई, अभी मनन नहीं किया गया। श्रोतव्यो, जो श्रुत नहीं है तो आचार्य के पास में जाकर के जान लेना चाहिए। अन्वेष्टव्यो, अलब्ध
अन्वेषण नहीं की थी, असली खोज कर लेना चाहिए। अलब्धो, लब्ध नहीं तो लब्ध करना चाहिए। आत्मवाद दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, ये पंक्ति आती है। आत्मा जानने के योग्य तो श्रवण करना चाहिए आचार्य के मुखार से, जो श्रवण कर लिया उस पर मनन करना चाहिए। आचार्य के मत और श्रुति का मत और अपनी युक्ति तो मंतव्य हो जाएगा। फिर श्रवण के बाद मंतव्य, जो अमत थी उसको मंतव्य, अविज्ञाति उसको विज्ञान कर लेना चाहिए। तो विज्ञान में निध्यासन, विज्ञान शब्द का टीकाकार ने अर्थ कर दिया निधिध्यासन अथवा साक्षात्कार। निधिध्यासन करो अथवा साक्षात्कार। तो विज्ञात अविज्ञाति विज्ञातव्यो, निधिध्यासन कर लेना चाहिए अथवा साक्षात्कार कर लेना चाहिए। इत्यादि भेद विपदेश उपपद्यते, इत्यादि का भेद का कथन उत्पन्न हो जाता है। कैसे? कल्पित भेद को लेकर के। यद्यपि आत्मा में कोई भेद नहीं है, फिर भी लब्धव हो जाता है कल्पित भेद को लेकर के, क्योंकि सामान्य व्यक्ति अपने स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं। इसलिए उनके लिए श्रुति कह देती है, भाई तुम अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा के विषय में श्रवण करो, अपनी आत्मा के विषय में मनन करो, अपनी आत्मा के विषय में निध्यासन करो, क्योंकि अभी तक तुमने अपने आप को जाना नहीं है। तुमने अपने आप को न जानने के कारण, अज्ञानी होने के कारण ही तो आप अपने आप को जानो। इसलिए यहाँ पर अज्ञान के कारण, सौ का ज्ञान न होना ही अज्ञान कहलाता है। तो सौ का ज्ञान नहीं हुआ था, असंग कूटस्थ रूप से अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ था और अपने को सुखी दुखी मान रहा था। इसलिए श्रुति ने कह दिया तुम अपने आप को जानो। इसलिए श्रुति वहां पर आत्मान्वेष्टव्य, आत्मलाभात न परम विद्यते, ये श्रुति स्मृति कह देती है। इसलिए कोई दोष नहीं है ना। जी स्वामी जी। अब उसी को आगे कहते हैं, प्रति ही सिद्ध्यता एव तु परमार्थतः सर्वज्ञात ईश परमेश्वरात् अन्यो दृष्टा श्रोता व न अन्यो अतो अस्ति दृष्टा इति इत्यादि ना कहते हैं। प्रतिसिद्धते, किंतु निषेध किया गया है पारमार्थिक रूप से। पारमार्थिक रूप से तो निश्चित किया गया है कि आत्मा वो परमेश्वर कहते हैं उस सर्वज्ञ रूप ईश्वर से भिन्न। पारमार्थिक रूप से तो परमार्थता, पारमार्थिक रूप से तो निश्चित किया गया है। क्या निश्चित किया गया? कि परमेश्वर सर्वज्ञ, परमेश्वर रूप जो सर्वज्ञ ईश्वर है, परमेश्वर है, सभी को शासन करने वाला है और सर्वज्ञ है, सभी को जानता है। उस ईश्वर से अन्य कोई दृष्टा श्रोता मनता नहीं है। परमेश्वर सर्वज्ञ ईश्वर से अन्यो दृष्टा श्रोता व मनता, इसका निश्चित किया गया है। क्योंकि श्रुति कहती है न अन्यो अतो अस्ति दृष्टा, उस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा दृष्टा है नहीं है। परमात्मा ही दृष्टा है, परमात्मा ही कैसा दृष्टा है? प्रकाश है। तो सर्वज्ञ रूप ईश्वर से अन्य दृष्टा श्रोता मनता आदि का निषेध किया गया है श्रुति के द्वारा। तो ये श्रुति है न अन्यो अतो अस्ति दृष्टा, उस पर उससे भिन्न कोई दूसरा दृष्टा नहीं है, परमात्मा ही दृष्टा है। जी स्वामी जी। तो ननु भेद सत्य ये वस्तु, पूर्व पक्षी कहता है भेद सत्य हो जाए करना। वो भेद का कथन जो है ना, आत्मा ने अन्वेषण करने योग्य है, आत्मा मनन करने योग्य है, ये भेद का जो कथन किया गया है सत्य नहीं है, कल्पित ही है। ईश्वर से ईश्वर दृष्टा जो जीव अन्यो नास्ति चेद, तो जीव के साथ अभेद हो जाने से ईश्वर का भी मिथ्यात्व हो जाएगा। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है ईश्वर से भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। 294 नंबर पृष्ठ पर तो ईश्वर से भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। तो ईश्वर से दृष्टा जीव अन्य नास्ति इति चेत्, तो जीव के साथ ईश्वर का अभेद हो जाने से, तो जैसे जीव मिथ्या है, जीव संज्ञा मिथ्या, उसी प्रकार ईश्वर संज्ञा मिथ्या, ईश्वर का मिथ्या हो जाएगा। उसी को लेकर कहते हैं, क्योंकि ईश्वर से दृष्टा जीव अन्य नास्ति, ईश्वर से भिन्न कोई जीव नाम का दृष्टा नहीं है। यदि आप ऐसा कहते हो तो जीव के साथ, क्यों लौकिक में तो जीव अपने आप को मानते हैं, तो उस जीव के साथ ईश्वर का अभेद हो गया। अभेद हो गया तो ईश्वर का, जैसे जीव को मिथ्या मानते उसी प्रकार ईश्वर भी मिथ्या हो जाएगा।
ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसी को लेकर कहते हैं कि परमेश्वरस्तु अविद्या कल्पितात शरीरात शारीरात कर्तृ कर्तु कर्तु भोक्तृ विज्ञान आत्माद अन्यः यथा मायाविनस चर्म खड्ग खड्ग धारात धरात सूत्रेण आकाशम अधिरोहता स एव मायावी परमार्थ रूपो भूमिष्ठो अन्यः। परमेश्वर तो किंतु कहते परमेश्वर तो अविद्या के द्वारा कल्पित शरीर से परमेश्वर तो अविद्या के द्वारा कल्पित शरीर से जीवात्मा से भोग कर्ता भोक्ता से विज्ञान आत्मा से अन्य ही है। परमेश्वर तो अविद्या के द्वारा कल्पित जो शारीर कर्ता भोक्ता विज्ञान आत्मा है उससे भिन्न है। दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। किसके द्वारा? दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। तो देखिए, तो वर्णन करते हैं यथा जिस प्रकार से मायावी नस मायावी है, तो मायावी चर्म खड्ग धरा को लेकर के चर्म है गए ढाल है और खड्ग यानी अस्त्र विशेष होता ना, तलवार आदि और ढाल तलवार है ना। खड्ग चर्म खड्ग हो गया, चर्म के द्वारा ढाल हो गई, जिससे हाथों में पकड़ करके चलता है या तलवार कोई मारे तो फिर उससे ढाल से रोक लिया जाता है और चर्म से युक्त रहती है। और खड्ग एक तलवार ही मान लीजिए, खड्ग तलवार, इसको धारण करके सूत्र के द्वारा आकाशम अधिरोहता। तो सूत्र जो माया व्यक्ति एक माया के द्वारा सूत्र को ऊपर आकाश में फेंक देता है, आकाश को सूत्र पर आकाश में फेंक देता है, तो उसी सूत्र के द्वारा आकाश में आरोहण कर लेता है। जैसे आरोहण कर लेता है, तो किंतु जो यद्यपि मायावी उसे सूत्र में जो आरोहण किया उससे भिन्न ही है। मायावी से किससे? चर्म खड्ग धरा चर्म खाल है ढाल तलवार आदि को धारण करने वाले इस मायावी से जो सूत्र के द्वारा आकाश में आरोहण किया उस ऐसे मायावी से अन्य यानी भिन्न साये मायावी परमार्थ रूपो भूमिष्ठो अन्यो। तो साये मायावी जो उससे भिन्न दूसरा मायावी है पारमार्थिक रूप से भूमि पे खड़ा रहता है। हमको दिखता तो है वो मायावी, क्योंकि हमने ऊपर उसको देखा, आकाश में सूत्र के द्वारा चढ़ कर गया हुआ है और वहां पर जाकर के उसने युद्ध किया। युद्ध करते करते फिर उसके हाथ पैर टूट टाट गए, कट फट गए, नीचे आकर पृथ्वी गिर गए, तो हमको ऐसा दिखता है। किंतु वो उसने हमारी आंखों पे क्या कर दिया? माया फैला दी, तो हमको उसको असली चेहरा नहीं दिख रहा। जो उसने दिखा रहा है वही चेहरा दिख रहा है, उसका स्वयं का असली चेहरा नहीं दिखता। किंतु जो मायावी माया को जानते हैं उनको तो प्रत्यक्ष ही दिखता है कि मायावी जो व्यक्ति है जिसने जो माया दिखा रहा है वो तो अलग भूमि पे खड़ा हुआ ही है। जैसे टीवी पे भी देखते हैं तो किसी को एक उसमें पिंजरे में बंद कर देते हैं, फिर उसके ऊपर तलवार लगा देते हैं, तलवार के द्वारा मार भी देते हैं, फिर जिंदा भी कर देते हैं, मार भी देते हैं। फिर कभी कभी उसी स्त्री बालक बालिका को उसको कबूतर पक्षी जानवर आदि बना देते हैं। तो जो मैजिक होती है, तो यद्यपि वहां पर बनता आदि कुछ नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि में ऐसे ही दिखता है उसकी मंत्र के प्रभाव से। तो जो दिखाने वाला है वह व्यक्ति कौन से अलग अलग ही खड़ा रहता है, वो अपनी मंत्र शक्ति को प्रयोग करता रहता है। अब मंत्र शक्ति के माध्यम से हमको वही दिखता है जो संकल्प मन में संकल्प कर रहा है। व्यक्ति जो मन में संकल्प कर रहा है वही हमको दिखता है इस प्रकार से। तो और क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो कल्पित था, मिथ्या ही था, लेकिन जो दिखाने वाला है वही सत्य है। इसलिए मायावी जो खड्ग धरा को लेकर के ढाल तलवार को लेकर के
सूत्र के द्वारा ऊपर आकाश में चढ़ा था। उससे भिन्न जो माया दूसरा माया भी परमार्थ से भूमि पे खड़ा हुआ है, इसलिए परमात्मा ही सत्य है ना। और जो कल्पित अविद्या के द्वारा कर्ता भोक्ता बना था, कर्ता भोक्ता बने थे वो तो अविद्या को लेकर के बने थे। अविद्या जिस काल में निवृत्त हो गई उस काल में ईश्वर संज्ञा भी निवृत्त हो जाती है और जीव संज्ञा भी निवृत्त हो जाती है, परमात्मा ही शेष रहता है। अविद्या के कारण परमात्मा में जो ईश्वर संज्ञा हो गई थी, जीव संज्ञा हो गई थी, परमात्मा संज्ञा हो गई थी, साक्षी संज्ञा हो गई थी, ये अविद्या को लेकर के हुई थी। जब अविद्या की निवृत्ति हो गई ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, सदैव सौम्यदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, इस श्रुति के अनुसार ए श्वेत केतु तुम सती हो। स्वामी जी अनेकता खत्म हो जाती है। हाँ, सदैव सौम्यदम अग्र आसीत ए श्वेत केतु सौम सती ही हो, एकमेव अद्वितीयम, एक ही हो, नया नानास्ति कंचना कुछ भी नहीं हो। इन श्रुतियों के माध्यम से वह अभी सिद्ध करा देती है। तो जो परमात्मा संज्ञा थी वो भी निवृत्त हो जाती, साक्षी संज्ञा थी वो भी निवृत्त हो जाती है, ईश्वर संज्ञा भी निवृत्त हो जाती है, निर्विशेष ब्रह्म में अवस्थित हो जाता है। एक हूँ हम अद्वितीय श्रुति वाक्य के माध्यम से, मैं एक हूँ अद्वितीय हूँ, नाना नाम का बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ही सत्य हूँ, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, इस प्रकार से। अब उसी को दूसरे दृष्टांत के द्वारा श्रुति भगवान भास्कर समझाते हैं। यतवा घटाकाशाद उपाधि परिच्छिन्नाद अनुपाधि परिच्छिन्न आकाशो अन्य, जिस प्रकार से यथावा दूसरा दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार से कि घटाकाश रूप उपाधि से, घटाकाश है ना, तो उपाधि से परिच्छिन्न, उपाधि के घट रूप उपाधि के द्वारा भीतर आकाश जो चला गया वो घटाकाश कहलाता है। घट के भीतर जाने से घटाकाश, करक के भीतर जाने से करकाकाश है, मठ के भीतर जाने से मठाकाश है। तो दो उपाधि को लेकर के तो कहते हैं घटाकाश करक यानी कमंडलू। अच्छा, कमंडल। तो घटाकाश करकाकाश ऐसा बोल रहे ना, कमंडलू आकाश, क्योंकि पहले महात्मा लोग कमंडल खूब रखते थे ना, अभी भी रखते हैं, तो इसलिए वो करक प्रयोग कर दिया। तो घटाकाश उपाधि से, घट रूप उपाधि से, करक रूप उपाधि से, मठ रूप उपाधि से, तो घटाकाश उपाधि परिच्छिन्न घटाकाश से, अनुपाधि उपाधि से रहित अपरिच्छिन्न आकाश भिन्न ही होता है ना। अब यहाँ पर बिंब और प्रतिबिंब को लेकर कह दिया, इसको लेकर कह दिया बिंब और प्रतिबिंब को लेकर के। तो घट रूप उपाधि को लेकर के प्रतिबिंब बन गया और उपाधि से रहित अपरिच्छिन्न हो गया, इसलिए घट रूप उपाधि को लेकर घटाकाश से, उपाधि से परिच्छिन्न घटाकाश से, अनुपाधि उपाधि से रहित जो अपरिच्छिन्न आकाश है वो भिन्न ही है। तो उपाधि को लेकर, उपाधि हटा दो तो कोई नहीं है, भिन्न अभिन्न कोई नहीं है। अब उसी को टीका में वर्णन किया था, देखिए टीका में दूसरी पंक्ति कि अविद्या के द्वारा प्रतिबिंब 294 नंबर पृष्ठ पे, अविद्या के द्वारा प्रतिबिंब रूप से कल्पित जीव से चिन्ह मात्र ईश्वर पृथक अस्तित्व न मिथ्यात्म, पृथक ही है इसलिए कोई मिथ्यात्व नहीं है ना। अविद्या के द्वारा है ना, अविद्या के द्वारा ही, अविद्या प्रतिबिंब कल्पित जीव से, अविद्या में जो प्रतिबिंब है, अविद्या में जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है उस कल्पित जीव से चिन्ह मात्र ईश्वर पृथक अस्ति, इसलिए मिथ्यात्व, इसलिए ईश्वर जो हो मिथ्या वाला बना रहते, ईश्वर मिथ्या नहीं है, परमात्मा ईश्वर जो परमात्मा मिथ्या नहीं है। क्योंकि पूर्व पक्षी ने शंका किया था कि ईश्वर से भिन्न दृष्टा जीव नहीं है, इसलिए जीव और ईश्वर का दोनों एक हो गए, तो जीव को तो भाई मिथ्या मानते हैं हम, उपाधि है ना, प्राण को लेकर के, मन को लेकर के जीव संज्ञा हो जाती है, अंतःकरण को लेकर जीव संज्ञा हो जाती है, और इसको तो हम मिथ्या मानते हैं, तो जीव और ईश्वर का भेद हो गया तो ईश्वर ही मिथ्या हो जाएगा ना। अविद्या के द्वारा प्रतिबिंब कल्पित, अविद्या में प्रतिबिंब कल्पित रूप से, प्रतिबिंब के द्वारा कल्पित जीवात्मा से भिन्न चिन्ह मात्र ईश्वर पृथक अस्ति है ही है, इसलिए ईश्वर का मिथ्यात्व नहीं होता।
कल्पित का अधिष्ठान के साथ भेद न होने पर भी अधिष्ठान का तत्व भेद ही थी। यहाँ पर कहते हैं कल्पित वस्तु का अधिष्ठान के साथ भेद न होने पर भी अधिष्ठान का तत्व उससे भेद हो जाए। अधिष्ठान रूप जो है ना, अधिष्ठान का उससे भेद हो जाए, इसको दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। यानी जो अधिष्ठान का उससे किससे कल्पित वस्तु का भेद है, तो जैसे यहाँ पर वर्णन कर दिया था, यह था मायावी के द्वारा। जैसे मायावी है ना, सूत्र के द्वारा चढ़ता है, खड़ग चर्म आदि के द्वारा, अरे सूत्र के द्वारा अस्त्र शस्त्र को लेकर के सुसज्जित होकर के युद्ध करने के लिए तैयार होकर के आता है, और सूत्र के द्वारा आकाश में चढ़ जाता है। कोई कहता है देखो देखो भाई, इंद्रजाल वाला व्यक्ति है ना, माया भी आता है, देखो देखो मैं आपको माया दिखाता हूँ, अब माया दिखाने लगता है। तो उसने इसके पास में कोई सूचना देने के लिए आ जाता है कि तुमको इंद्रदेव ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? कि भाई इंद्र वहां पर असुरों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो लोगों को दिखाते समय बोलता देखो भाई, इंद्र के द्वारा संदेश आया है इंद्रलोक से, स्वर्गलोक से, अब मेरे को युद्ध करने के लिए उनके साथ जाना है सहायता के लिए, तो इसलिए अब मैं वहीं पर युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। तो अपने हाथ में एक धागा लेता है, धागा को आकाश में फेंक देता है, उसी धागा को पकड़ करके आकाश में चला जाता है, और आंखों से ओझल भी हो जाता है। फिर दोबारा के फिर देखता है कि उसके हाथ पैर टूट टाट करके कट कट होकर गिर गए, है ना। तो ऐसा देखता है। तो वहां पर जो ऊपर आकाश में चढ़ा हुआ था सूत्र के द्वारा, जो स्वर्गलोक में देवताओं के साथ देवताओं की मदद करने के लिए गया हुआ था, ऐसे दशरथ आदि है ना, बड़े बड़े राजा कई बार मदद करने देवता के लिए गए थे। ऐसे मुचकुंद है, दशरथ जी है, अर्जुन है, ये देवता की सहायता करने के लिए बहुत से राजा गए थे। इसलिए ये भी गया, तो इसलिए ये तो मर करके लौट करके आया, मर गया, तो देखा कि ये तो मर गया। फिर बाद में उसने अपनी माया हटाई तो वो तो स्वस्थ खड़ा हुआ था। तो इसलिए ये क्या कर दिया कि जैसे स्वर्गलोक आदि में गया हुआ, सूत्र के द्वारा आकाश में गया हुआ, वो तो मिथ्या ही था, किंतु उससे भिन्न जो माया दिखाने वाला वही सत्य था। ये जो स्वर्ग आदि में जो जाते थे, तो ये माया भी था या पहले शक्तियां भी थी लोगों के पास पहले? नहीं, ये तो रस्सी फेंकी चढ़ जाते थे। ये तो इंद्रजाल एक है ना, इंद्रजाल मंत्र के द्वारा चढ़ते मरते नहीं हो, दिखते मात्र हैं। ये तो मैं अभी मैजिक बोल उसके लिए कह रहे हैं स्वामी, जैसे दशरथ वगैरह जो आपने नहीं, बताए हैं, वो तो वगैरह वो तो शक्ति से जाते हैं, वो तो शक्ति से जाते हैं। जो रस्सी जो सूत्र के द्वारा फेंकी हुई रस्सी पकड़ गए, ये तो इंद्रजालिक है, गया माया कुछ नहीं है, दिख मात्र है। ये तो सिनेमा के जैसा है, सिनेमा में होता नहीं है लेकिन हमको दिखता है ना, उसमें उन्होंने रील बना लिया, वो रील के द्वारा हम दिखते हैं। तो ये मैजिक हो जाए, मैजिक ही बोलते ना, मैजिक उस पहले इंद्रजाल बोलते थे, अब जादूगर, इंद्रजाल और जादूगर बोलते हैं। अब ये अंग्रेजी मैजिक हो गया, अंग्रेजी शब्द है ना मैजिक, तो मैजिक बोल देते हैं, मतलब इंद्रजाल है, जादूगर है, हाँ मैजिक, हाँ इंद्रजालिक लोग प्रसिद्ध, इंद्रजाल की पुस्तक प्रसिद्ध ही है, उसमें ये तो जादू है, मायाजाल इंद्रजाल पुस्तक का नाम है, इंद्रजाल, उसमें यही मंत्र लेके रहते हैं। इंद्रजाल पुस्तक में यही मंत्र लेके रहते हैं, किस प्रकार से किसको कैसे बनाना है, किसको किस प्रकार से दिखाना है। तो इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। तो इसलिए उपाधि को लेकर के जीव में ईश्वर में भेद है, उपाधि से रहित जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं है। जैसे घटाकाश और महाकाश में उपाधि को लेकर भेद हो गया, किंतु अरे उपाधि हट गई तो एक ही हो जाते हैं। उसी प्रकार से अविद्या रूप उपाधि के कारण परमात्मा साक्षी संज्ञा हो जाती है, और जो अविद्या रूप उपाधि हट गई तो परमात्मा और साक्षी संज्ञा नहीं रहती, पर एक ही ईश्वर परमात्मा ही रहता है, परमात्मा ही अकेला रहता है। इस प्रकार से ईदृशम च विज्ञान आत्म परमात्म भेदम आश्रित्य न इत्रो अनुपत्ति भेद व्यपदेशाच इति उक्तम। इस प्रकार के
इस प्रकार को लेकर के विज्ञान आत्मा में और परमात्मा में भेद को आश्रय लेकर के ये सूत्र उत्पन्न होते हैं, है ना। इस प्रकार ईदृशम का अर्थ कर दिया इस प्रकार से, कल्प ईदृशम कल्पित, सूत्र बल से भेद सत्य हो जाए, सूत्र बल के द्वारा भेद सत्य हो जाए, करना ऐसी बात नहीं है। कल्पित भेद को लेकर के यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है भाई चलो श्रुति में तो भेद नहीं सिद्ध हुआ, लेकिन सूत्र बल के द्वारा भेद सिद्ध हो जाए, जीवात्मा परमात्मा में, जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध हो जाए, नहीं कल्पित भेद है। ईदृशम भेद का अर्थ होगा कल्पित, टीका मत कर दिया कल्पितम, ये कल्पित ही भेद है। इसलिए विज्ञान आत्मा में, विज्ञान आत्मा जो कर्ता अपने को मानता है, तो और परमात्मा में ये भेद को आश्रय लेकर के ये न इतर अनुपत्ति भेद विपरीत साचा, ये सूत्र की कहा गया है कल्पित भेद को लेकर के, वास्तविक भेद नहीं है। इसलिए इतर यानी इतर न कहते, इस हेतु आनंद शब्द यहाँ पर जब भेद विपदेशास है ना, जीवात्मा परम अयम रसम लब्ध आनंदी भवती, इस सूत्र इस श्रुति के माध्यम से कह दिया भेद विपदेशास है। यहाँ पर जो भेद विपदेशास भी है उपाधि को लेकर के है, तो इसलिए इतर जीव आनंद आनंदमयो न भवती, आनंद इतर शब्द यानी जीवात्मा, और आनंदमय जो शब्द है वह जीवात्मा नहीं हो सकता उत्पत्ति न होने से, क्योंकि कामित्र का प्रयोग किया गया, ईक्षण का प्रयोग किया गया है, भविष्यम प्रजाएय इत्यादि वाक्य को लेकर के। तो यहाँ पर न इतर अनुपत्ति सूत्र में जो इतर शब्द जीवात्मा आनंदमय जीवात्मा नहीं हो सकता उत्पत्ति न होने से, और भेद विपदेशास जीवात्मा परमात्मा का भेद कथन किया गया है, एक कल्पित भेद को लेकर के ही है ये दोनों सूत्र, वास्तव में भेद नहीं है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। इसलिए टीका में कहा गया है कि कल्पित भेद को लेकर के सूत्र में भेद सत्य ही ये पद का अभाव हो जाने से तदनंदत्वम आगे वर्णन करेंगे कि जीवात्मा परमात्मा कोई भेद नहीं है, आदि सूत्र के माध्यम से श्रुति के अनुसरण से इति च भावा, कल्पित भेद को लेकर तो ठीक है, लेकिन वास्तविक पारमार्थिक से जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, जीव और ईश्वर दोनों एक ही है, और कौन है परमात्मा ही है। जीव और ईश्वर संज्ञा भी अविद्या रूप उपाधि को लेकर के, अविद्या रूप उपाधि हट गई तो जीव और ईश्वर संज्ञा भी नहीं रहती। व्यवहारिक और आभासी सत्ता है, पारमार्थिक नहीं है। जी जी, परमार्थ में तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, जीव और ईश्वर संज्ञा भी नहीं है परमात्मा में, तो व्यवहार को लेकर जीव ईश्वर संज्ञा होती है। सब कुछ ब्रह्म ही है।